हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिराग्स मारियाडीबी ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे सेमी सिंक्रोनियस रेप्लिकेशन जो कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड एसिंक्रोनियस प्लस सिंक्रोनियस का इन मारियाडीबी ऑन उबुंटू 24.04 एलटीएस। सो हमारा यहाँ पर जो सर्वर रहेगा वो उबुंटू ओएस में रहेगा एंड हम लोग उसमें मारियाडीबी इंस्टॉल करेंगे और कॉन्फ़िगर करेंगे सेमी सिंक्रोनियस रेप्लिकेशन का। तो सेमी सिंक्रोनियस रेप्लिकेशन होता क्या है, ये क्या करता है, की फीचर्स क्या होता है इसका। तो ये करता है मास्टर जो ये होता है मास्टर सर्वर जो होता है वो क्या करता है, वेट करता है एटलीस्ट वन स्लैब को एक्नॉलेज करने का ट्रांजेक्शन, मतलब ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है एटलीस्ट वन स्लैब में, तब जाके ये आगे काम करता है। ये रिड्यूस करता है डेटा लॉस का, क्योंकि सिंगल स्लैब सर्वर में जब एक्नॉलेज होता है ट्रांजेक्शन का तब वो तब तक वेट करता है, तो थोड़ा सा स्लो होता है एंड बट ये रिस्क लेस रिस्क होता है। एंड मिडिल बिटवीन होता है गरेला क्लस्टर, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें फुल्ली सिंक्रोनियस होता है एंड ट्रांजेक्शन मास्टर स्लैब एसिंक्रोनस रिप्लिकेशन का ये मिडिल में काम करता है, जस्ट लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बिकॉज ये हाइब्रिड सिंक्रोनियस होता है, सिंक्रोनियस होता है। सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जिसमें सेटिंग हम लोग सेटअप करेंगे सेमी सिंक्रोनस रिप्लिकेशन का MariaDB 24.04 LTS उबुंटू में। सो यहाँ पर वो हम लोग एक वन बाय वन चलते हैं। तो हमें यहाँ दो सर्वर का रिक्वायरमेंट है, सर्वर वन और सर्वर टू, जिसको हम सर्वर वन को हम प्राइमरी बोलते हैं, सर्वर टू को हम लोग रिप्लिका सर्वर बोलते हैं। सबसे पहले हम सर्वर को एक्सेस करते हैं। दोनों सर्वर मेरा VM में रन कर रहा है और डेटाबेस यूज करेंगे MariaDB 10+11 प्लस जो भी लेटेस्ट स्टेबल वर्जन होगा एंड रिप्लिकेशन टाइप होगा मेरा सेमी सिंक्रोनियस एंड रूट पासवर्ड हम लोग यूज करेंगे हर जगह admin@123। तो स्टेप वन में क्या है, इंस्टॉल MariaDB on both द सर्वर्स। तो सबसे पहले हम लोग जो भी सिस्टम में पैकेजेज है उसको अपडेट एंड अपग्रेड करेंगे कि लेटेस्ट हमारा पैकेज इंस्टॉल हो हमारे सिस्टम में। सबसे पहले हम लोग एक्सेस करेंगे सर्वर्स को। 129। सो ये मेरा पहला सर्वर है जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं। सर्वर वन नाउ 224.130। सो ये मेरा सर्वर वन है, ये मेरा सर्वर टू है। तो सर्वर वन में हम लोग इसका रीनेम कर देते हैं SBR सर्वर वन, जिसको हम देते हैं प्राइमरी सर्वर। ओके, एंड इसका नाम हम लोग देते हैं सर्वर टू रिप्लिका सर्वर। सो राइट क्लिक, इसका टैब कलर भी हम लोग चेंज कर देते हैं। तो ये मेरा ब्लैक कलर में हो गया सर्वर वन, ये हम लोग का सर्वर टू। नेक्स्ट हम लोग अपडेट एंड अपग्रेड करते हैं सिस्टम पैकेजेस को। तो दोनों में हम इसको रन करते हैं। सो sudo apt अपडेट अपडेट करेगा सिस्टम पैकेजेस को, sudo apt अपग्रेड -y अपग्रेड करेगा सिस्टम पैकेजेस को। सो मेरा अपडेट हो गया सिस्टम पैकेजेस दोनों सर्वर में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं कि हम लोग MariaDB को इंस्टॉल करते हैं। तो sudo apt इंस्टॉल MariaDB सर्वर -y परमिशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो दोनों में हम लोग इंस्टॉलेशन शुरू स्टार्ट करते हैं। सो मीनवाइल हम लोग साइड बाय साइड कर लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के बाद देखते हैं। सो आफ्टर इंस्टॉलेशन हम लोग MariaDB वर्जन को चेक कर लेंगे कि हमारा 10+11 प्लस कुछ है कि नहीं। तो ये चेक करते हैं सर्वर टू में, तो हमारा 10+11 है, इसमें भी 10+11।
तो हमारा लेटेस्ट वर्जन जो है वो हमारा इंस्टॉल हो गया। अब इनेबल एंड स्टार्ट द मारियाडीबी सर्विसेज, तो हम लोग इनेबल करते हैं और स्टार्ट करते हैं। इनेबल इसलिए करते हैं, जब भी मेरा वॉइस बूट करेगा तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक जैसे ही सिस्टम रन करेगा उसके साथ हमारा मारियाडीबी स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए इनेबल कर देते हैं। अब हम लोग सिक्योर इंस्टॉलेशन करते हैं, मारियाडीबी इंस्टॉलेशन को सिक्योर करते हैं। सो रूट पासवर्ड हम लोग पास नहीं है, यूनिक ऑथेंटिकेशन यस करते हैं। पासवर्ड हम चेंज कर लेते हैं, पासवर्ड देते हैं admin@123 एंड एनोनिमस यूजर को रिमूव करते हैं, रिमोटली रूट लॉगिन को रिमूव करते हैं एंड रिमूव करते हैं टेस्ट डेटाबेसेस को एंड रिलोड करते हैं प्रिविलेज को। तो हो गया हमारा कॉन्फ़िगर। नाउ दूसरा सर्वर में भी सेम करेंगे। रिलोड प्रिविलेजेस। सो थैंक फॉर यूजिंग MariaDB। अब हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं प्राइमरी सर्वर को। सो प्राइमरी सर्वर का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जो कॉन्फ़िगरेशन पाथ है, इसको हम लोग ओपन करते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी सर्वर है। यहाँ हम लोग बाइंड एड्रेस जो है उसको अलाउ करेंगे 0.0.0, हर आईपी से अलाउ हो जाएगा ये। देन हम लोग जो सर्वर आईडी है उसको चेंज करेंगे, 1 करेंगे। तो कंट्रोल W सर्च कर लेते हैं, सर्वर आईडी 1, लॉग को भी इनेबल कर लेते हैं एंड बाकी जो है जैसे बाइनरी लॉग फॉर्मेट ये सब हमारा यहाँ से डाल देते हैं, जिसमें सेमी सिंक्रोनस मास्टर इनेबल ऑन करते हैं एंड सिंक्रोनस मास्टर टाइम आउट 1000 कर देते हैं। तो कंट्रोल X Y। अब जो डायरेक्टरी हम लोग यहाँ पर जैसे इनेबल किए वेयर लाइब्रेरी लॉग माई SQL, तो वो अगर डायरेक्टरी नहीं है तो उसको क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद उसको ओनरशिप का परमिशन देते हैं, देन उसको चेंज मोड करते हैं, एक्सेस परमिशन देते हैं। तो डन हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिस्टार्ट किए हम लोग MariaDB को। देन क्रिएट ए रिप्लिकेशन यूजर, तो हम लोग लॉगिन करते हैं। देन पासवर्ड admin@123 जो हम लोग अभी डाले थे। देन हम लोग रन करते हैं एसक्यूएल कमांड। तो इसमें यूजर क्रिएट कर रहे हैं आरपीएल, जिसको 130 में एक्सेस दे रहे हैं एंड आइडेंटिफाइड द पासवर्ड, ये मेरा पासवर्ड के साथ उसको क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग परमिशन दे रहे हैं रिप्लिकेशन का स्लैब के लिए, उसका हर टेबल एंड डेटाबेस को और उसको आरपीएल यूजर को। तो डन। नाउ जो भी चेंजेज हुआ उसको हम लोग अप्लाई करते हैं, तो प्लस प्रिविलेजेस करते हैं तो ये अप्लाई हो जाएगा। नाउ मास्टर स्टेटस हम लोग चेक कर लेते हैं। सो ये हमारा फाइल है एंड ये पोजीशन है 795, तो इसको हम लोग कॉपी कर लिए। सिमिलर यहाँ पर होगा, अगर नहीं होगा तो आप कॉपी करके इसको रख सकते हैं, ये हमको आगे यूज होगा जब हम रिप्लिकेशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप 4 में हम लोग चलते हैं। स्टेप 4 में क्या है, कॉन्फ़िगर द रेप्लिका सर्वर 2। सो इस रेप्लिका सर्वर में भी हम लोग ओपन करते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल को। यहाँ भी हम लोग बाइंड एड्रेस को चेंज करते हैं। देन सर्वर आईडी जो है वो उसको हम लोग अब 2 करेंगे, क्योंकि सर्वर आईडी 1 हम लोग पहला सर्वर के लिए दे चुके हैं। देन बाकी जो कोड है रिले लॉग बीन रीड ओनली, सो इसको हम लोग इनेबल करते हैं। ये जो डेटाबेस होगा हम लोग का रीड ओनली होगा। तो सेव कर लिए। अब जो पाथ दिए हैं यहाँ पर हम लोग वेयर लॉग माई SQL, उस पाथ में हम लोग उस पाथ में डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं, अगर डायरेक्टरी नहीं है तो। और हम लोग उसको ओनरशिप देते हैं माई SQL यूजर का एंड उसको हम लोग परमिशन देते हैं 750 का।
देन हम सर्विस को रिस्टार्ट कर लेते हैं। रिस्टार्टेड। नाउ लॉगिन इनटू MariaDB ऑन सर्वर 2। तो सर्वर 2 में हम लोग लॉगिन करते हैं। सेम यहाँ भी पासवर्ड हम लोग डाले थे, तो लॉगिन। नाउ स्टॉप स्लैब, और जो फाइल नेम और फाइल पोजीशन हम लोग यहाँ से लिए थे, यहाँ पर से जो मास्टर से, वो फाइल पोजीशन और पाथ यहाँ पर हमको डालने का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले स्लैब को स्टॉप करते हैं और ये कमांड जो है इसको रन करते हैं। तो ये कमांड में 129 ये मेरा प्राइमरी सर्वर है, RPL यूजर है, admin@123 पासवर्ड है, MySQL विन ये जो है यहाँ पर जो पोजीशन निकला था ये है, एंड ये पोजीशन 795 जो है पोजीशन है, ये फाइल नेम है, पोजीशन है, एंड मास्टर कनेक्ट रिट्राई 10 देते हैं। इसको सेव करते हैं। तो ये मेरा क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्लैब को। स्टार्ट हो गया। अब हम लोग स्लैब का जो है स्टेटस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इंश्योर करना है दो चीज़ों को, कि मेरा स्लैब IO रनिंग येस होना चाहिए और स्लैब SQL रनिंग येस होना चाहिए। देन ओनली हमारा जो डेटा है वो रिप्लिकेट होते रहेगा। ठीक है। तो मास्टर होस्ट ये है 192.168.224.129। तो ये दोनों येस है। अब हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रन करते हैं, मास्टर में पहले रन करते हैं कि मास्टर का जो स्टेटस है, स्टेटस क्या है। तो ये है रिप्ली सेमी सिंक्रोनस मास्टर है, स्टेटस ऑन है। ओके। तो ऑन हम लोग का आ रहा है, एंड सिमिलर हम लोग स्लैब सर्वर का भी रन करके चेक कर लेते हैं। स्लैब सर्वर भी मेरा ऑन होना चाहिए। तो ऑन है मतलब हमारा डेटा रिप्लिकेशन में है। एंड टेस्ट रिप्लिकेशन हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कितने डेटाबेस है मेरे पास। 100 डेटाबेसेस। सो हमारे पास 4 डेटाबेस है। यहाँ पर भी कर लेते हैं 100 डेटाबेसेस। तो यहाँ पे 4 है। अब हम यहाँ क्रिएट करते हैं, डेटाबेस क्रिएट किए। अब यहाँ चेक करते हैं कि हम लोग 100 डेटाबेसेस में 5 हो गया, क्योंकि टेस्ट डीबी यहाँ पर यूज हो गया। यूज करके देख लेते हैं टेस्ट डीबी एंड 100 टेबल्स। तो देखते हैं हम लोग का एम्प्टी सेट, कोई टेबल नहीं है। सिमिलर हम लोग काम करेंगे यहाँ पर भी 100 डेटाबेसेस करेंगे। तो यहाँ भी 5 डेटाबेस, क्योंकि यही क्रिएट किए थे हम लोग। अब यूज टेस्ट डीबी, देन हम लोग यूज 100 टेबल्स करते हैं। अभी कोई टेबल्स नहीं। तो हम लोग जो प्राइमरी है उसी में काम करेंगे। तो प्राइमरी में हम क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट किए, टेबल मेरा क्रिएट हो गया। यहाँ आके देखते हैं 100 टेबल। तो टेबल टेबल्स यहाँ दिख रहा है। डिस्क्राइब करके देख लेते हैं यूजर्स को। तो यहाँ पर आपको टेबल जो यूज कॉलम नेम्स एंड उसका डेटा टाइप आप डालें, वो कॉलम नेम्स एंड डेटा टाइप आपको यहाँ पर दिखाई देगा, सिमिलर आपको दिखाई देगा। देन हम लोग एक डेटा को इंसर्ट करके देखते हैं। सबसे पहले रन करके देखते हैं कि मेरा डेटा यहाँ पर है कि नहीं। सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यूजर्स। सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यूजर में हम लोग का कोई डेटा यहाँ पर विजिबल नहीं है। हम लोग प्राइमरी क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक डेटा को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर देखते हैं सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यूजर्स। तो ये मेरा प्राइमरी में जो है वो डेटा इंसर्ट हो चुका है। सेकेंडरी में हम लोग का डेटा ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो सेकेंडरी में जब आते हैं तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि डेटा ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट कर चुका है हमारा डेटा। ओके। सो इस तरह से हम लोग सक्सेसफुली सेटअप कर लेते हैं सेमी सिंक्रोनस रिप्लिकेशन का ऑन MariaDB on Ubuntu 24.04 LTS, and for the setup ensure better consistency than traditional synchronous replication while reducing the performance issue compared to full synchronous replication. सो ये सेटअप आपको बेटर कंसिस्टेंसी देगा। एंड फॉर एनी डाउट्स एंड क्वेरी प्लीज राइट ऑन द यूट्यूब वीडियो कमेंट सेक्शन and follow the process shown in the video. Please subscribe and like for the more videos. Don't forget to follow, like, share and comment. Hope this will help. Thank you for watching.